अजंता के गुफा चित्रों में आज हम गुफा नंबर 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजंता के गुफा चित्रों में आज हम गुफा नंबर 6 में प्राप्त चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुफा नंबर 6 का समय 5वीं व 6ठी शताब्दी है। यह 2 मंजिली विहार गुफा है। इसकी दूसरी मंजिल पहली मंजिल की भांति कभी चित्रों से भरपूर थी, परंतु दुर्भाग्य है कि इस समय इस मंजिल में कुछ अवशेष ही प्राप्त होते हैं। इसके महत्वपूर्ण चित्रों में भिक्षु कमल का फूल लिए चित्रित है, जिसमें गहरी काली आउटलाइन है और रंग के 2 टोन का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के दाएं हाथ में किसी धातु का भिक्षा पात्र और बाएं में 3 कमल दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी मंजिल की दीवार पर बौद्ध भिक्षुणी का बड़ा सुंदर चित्र अंकित है। इसके चित्र में चेहरे का भाव जिस प्रकार का चित्रकारों ने व्यक्त किया है, इस प्रकार के भाव की तुलना इटालियन कलाकारों द्वारा 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में बने चित्रों से की जा सकती है। इस चित्र को बनाने में प्रपोर्शन का पूरा ध्यान रखा गया है। एक अन्य चित्र में एक स्त्री का चेहरा अंकित है, जिसमें कान में बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई दिखाई गई हैं, लेकिन चित्र के अवशेष इस हिस्से को देखकर आभास होता है कि अवश्य ही यह श्रेष्ठतम चित्रों में रहा होगा। इसी गुफा की छत पर एक बछड़े का चित्र अंकित है, जो बड़ी सरल रेखाओं द्वारा सुंदर रूप में बनाया गया है। अब है गुफा नंबर 9 में प्राप्त चित्र। गुफा नंबर 9 प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का माना है। इन 9वीं व 10वीं गुफा के चित्रों की शैली को देखने से आभास होता है कि दोनों ही गुफा समकालीन अर्थात प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी की रही होंगी। 9वीं गुफा के प्रमुख चित्रों में बौद्ध भिक्षुक स्तूप की पूजा करने के लिए जाते दिखाए गए हैं। इस चित्र में कुछ ऐसी विशेषता है जो गुप्तकालीन चित्रों से 9वीं व 10वीं गुफा के चित्रों को अलग करती है, जैसे पगड़ी का तरीका, कपड़े पहनने का, बालों का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही इन चित्रों में कुछ सीमित रंगों जैसे काला, पीला, हरा व नारंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। सभी आकृतियों के चेहरे लगभग एक से लगते हैं और सभी के चेहरे एक ही एंगल से लिए प्रतीत होते हैं। हस्त मुद्राएं भी सभी की एक सी हैं और इसके साथ ही उन बौद्ध भिक्षुक के स्तूप की पूजा करने जाते दिखाया गया है। अब है गुफा नंबर 10 से प्राप्त चित्र। इस गुफा में राजा अनेक अनुयायियों के साथ चित्रित है। चित्र के अंतर्गत 10 स्त्रियां व एक बच्चा दिखाया गया है। राजा बोधि वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं। इसमें स्त्रियों का ऊपर का भाग नग्न है। साधारण गहने जैसे हार, बाली, बाजूबंद व चूड़ियां पहन रखी हैं। इसके अतिरिक्त बोधि वृक्ष के दूसरी तरफ कुछ गायिका व नर्तक चित्रित हैं, जिसको देखकर आभास होता है कि उन दिनों सामाजिक उत्सव में नृत्य व गायन का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। इस गुफा में छदंत जातक की कथा का बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। हाथियों को बड़े सुंदर ढंग से क्रीड़ा करते दिखाया गया है, जैसे कमल के भरे तालाब में कुछ हाथी खेल रहे हैं और उनमें से गजराज छदंत कमल का पुष्प तोड़कर एक हथनी की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार वन्य जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण इस गुफा में हुआ है। इसके साथ ही वन का वातावरण लाने के लिए विभिन्न प्रकार के वृक्ष जैसे केला, बरगद व आम आदि इन वृक्षों का अंकन
बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। एक दृश्य में चुपके से एक व्याघ्र वन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है और छदंत व गजराज अपने को बिना किसी दुविधा के समर्पित कर देते हैं। एक अंतिम दृश्य में शिकारी काशीराज के पास छदंत के 2 दांत लेकर भागते हुए दिखाए गए हैं और काशीराज की रानी सुभद्रा, जो पूर्व जन्म में गजराज की पत्नी थी, उन दांतों को देखकर मूर्छित हो जाती है। छदंत जातक की कथा 3 दृश्यों में बहुत सुंदर ढंग से बनाने का प्रयास किया गया है। स्त्रियों का अंकन बहुत सुंदर ढंग से कुशलतापूर्वक किया गया है। स्त्रियों को मृदु एवं उनके शरीर को लयपूर्ण चित्रित किया गया है। इनकी साज व सज्जा व भावपूर्ण आँखों को कलाकारों ने बड़ी निपुणता से चित्रित किया है। चाहे वह स्त्री रानी हो या दासी, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यद्यपि यह गुफा हीनयान गुफा है, परंतु फिर भी इस गुफा के खंभे पर बुद्ध का एक चित्र है, जिसके पीछे प्रभामंडल बना है, जिसको